देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जाति का जनगणना पर भाजपा मानी नहीं है। भाजपा ने शर्त रखा है, उन शर्तों को नीतीश कुमार पूरा करेंगे तब ना। ए टू जेड कहने से नहीं होगा, मन में ए टू जेड नहीं है, मन में वही है, लेकिन बाहर से दिखाने के लिए ए टू जेड है। तो उसकी चीज बनाने से आपका सरकार तो नहीं बनेगी ना। जी नहीं बनेगी। मैं बार बार राजद के लोगों को यही एहसास करने की कोशिश करता हूँ कि सोच को बदलना होगा, व्यापक सोच को बनाना होगा। अरे आपका वोटर वही है, बेशरम व्यक्ति, आपका वोटर वही है, आप उसी से वोट लेते हैं, आपका मालिक है, और इस तरीके से उस पर एहसान दिखा रहे हैं। हिंदुओं में आग लगी हुई है, वहीं मुसलमानों को भी जबरदस्त आग लगाया जा रहा है। किसी तरीके से पोलराइज करके भाजपा अपनी सरकार बना ले रही है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। अंदर खाने से खबर लेकर आए हैं, और ये चीरफाड़ तत्कालीन जो बीमारी है बिहार की राजनीति की, उसको लेकर भी है, और ये चीरफाड़ केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार की सियासत में बार बार जब उठापटक हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम बिहार की सियासत पर दिखाई पड़ने वाला है। जातीय जनगणना पर उठापटक जो होने वाली थी उसको टाल दिया गया है, और ये जो टला है तो उसके बाद एक नया मुद्दा फिर से उछलकर सामने आ गया है। जातीय जनगणना पर सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन अब एक नया मामला सामने आ गया है। जातीय जनगणना होगी तो साथ में अब जनसंख्या नियंत्रण भी हो ही जाना चाहिए। दोनों पर कानून लाने की बात चल रही है। एक का नीतीश कुमार ने फैसला कर दिया है, दूसरे पर भी नीतीश कुमार ने आज फैसला कर दिया है। मतलब सीधा समझे तो नीतीश कुमार जो कहेंगे वही होगा बिहार की सियासत में। डॉक्टर साहब भी हैं, सवाल रहेगा डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार अपने मन की मर्जी जब जैसा मन वैसा करेंगे, तो क्या अभी तक भाजपा उनकी बातों को मानते आई है? इस बार जातीय जनगणना पर भी मान ली भाजपा ने। अब जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश जी ने आज बोल दिया कि ये सब करने से कोई जरूरत नहीं है, चाइना किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जाति का जनगणना पर भाजपा मानी नहीं है। भाजपा ने शर्त रखा है, उन शर्तों को नीतीश कुमार पूरा करेंगे तब ना। और अगर शर्त पूरा नहीं करते हैं तो फिर भाजपा ने क्या कहा है, तो फिर सर्वे करना पड़ेगा। जनगणना नहीं, वैसे भी ये सर्वे ही हो रहा है। आप ये बात जान लीजिए कि ये सर्वे हो रहा है, ना कि जाति का जनगणना। जाति का जनगणना केंद्र सरकार कराती है, तो कोई देश कराता है, और उस देश के नागरिकों को समानता सबका जाति का बताया जाता है। कि अब आप समझिए, किसी एक विधानसभा का जाति का जनगणना नहीं करा सकते हैं ना। जी नहीं, सही नहीं होगा। किसी विधानसभा में भूमिहार ज़्यादा है, किसी में राजपूत ज़्यादा है, किसी में उस तरह से है। तो जब विधानसभाओं में जातियां बटी हुई हैं ज़्यादा कम, तो फिर राज्यों में नहीं बटी हुई हैं। जी बटी हुई। राज्य में भी किसी राज्य में ज़्यादा होंगे लोग किसी जाति के, किसी राज्य में कम होंगे उस जाति के, है कि नहीं? जैसे आप हरियाणा में जानते हैं कि जाटो ज़्यादा है, उसी तरह से आप पंजाब में जानते हैं पंजाबियों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पंजाबियों की जो उपजातियाँ हैं जो बिहार में भी पाई जाती हैं, सुंडी सोडी कहते हैं, वो भी मिलती हैं। तो जाति का जनगणना पूरे अगर देश में हो तो ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा असरदार होता है। इसीलिए राज्यों की जनगणना जब हुई भी है तो वो असरदार नहीं हो पाई है, और आकर सार्वजनिक नहीं किया। मतलब नीतीश कुमार इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए क्या तेजस्वी भी जान चुके हैं कि हम राज्य स्तर पर सर्वे ही करा सकते हैं, जनगणना नहीं। तो उन्होंने कहा है कि अब देश भर में इसकी मांग उठनी चाहिए। देश भर में मांग क्यों उठाएगा? देश भर में कोई लोग मांग उठाएंगे तो हॉस्पिटल है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, कोरोना में ऑक्सीजन मांग रहे थे, आप जात मांग रहे हैं। ये तो विडंबना है। अब लोगों को लगे अब मेरे बोलने से कि आप जाति का जनगणना पर बहुत आपको अफसोस रहा है। कल मैंने देखा राजद का एकदम वाहियात ट्वीट, इतना गंदा ट्वीट था कि अगर सामने वो आदमी तो 2 थप्पड़ लगाता मैं। उसने ट्वीट में जानते क्या लिखा होता? पूरे दिन तस्वीर तैरी है, एक पूरा परिवार फांसी पर लटका हुआ है। आपने भी देखा होगा, दर्शकों में नहीं देखा होगा। मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि वो तस्वीर मैं दिखाऊं या उस तस्वीर को कहीं उपयोग करूं या उस पर कुछ लिख सकूं। वाकई बहुत शर्मनाक लगता है जी। मुझे शाम में पता चला कि उस परिवार की जाति जो है वो है ब्राह्मण। शाम में पता चला। इससे मेरे अंदर की भावना न बढ़ी न घटी, एक बराबर पाप बोध होता रहा। देखिए, मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं समझिए मेरी बात को, मुझे पाप बोध होता रहा कि इसी समाज में हम भी रहते हैं, वो परिवार भी रहता था। आखिर क्या परिस्थितियां होंगी कि छोटे बच्चों के साथ इतना बड़ा परिवार, बुजुर्ग महिला के साथ सब एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। थोड़ा जानने की उत्सुकता हुई, जाना तो पता चला कर्ज तले दबा हुआ था परिवार, खाने के लिए पैसे नहीं थे, रोज जलील होना पड़ता था। जाति फिर बताता हूँ, ब्राह्मण जाति था जी। और ट्वीट में लिखा गया था
कि चींटी फतिंगा भी मर जा रहा है तो सब जातिगत जनगणना के पर आरोप लगाया जा रहा है। मतलब 500 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं, इसको इस तरह से कहा गया कि 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसको खिलाने में लोगों को खर्चा किया जाता, लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखा होगा। तो उसमें राजद ने डिस्टेस्टफुल ट्वीट किया कि हर बात का 500 करोड़ रुपये से लेना देना है, चींटी फतिंगी भी मर जा रही है तो उसको इसी से जोड़िएगा क्या। बहुत दुखद था और ये बताता है कि रंगा सियार है। A to Z कहने से नहीं होगा, मन में A to Z नहीं है, मन में वही है, लेकिन बाहर से दिखाने के लिए A to Z है। दो चार गो हर जाति समाज में लोग ऐसे होते हैं जो उस समाज के सेंटिमेंट को नहीं समझते हैं जी। 4 गो भूमिहार खोज लीजिए, 4 गो ऐसा ब्राह्मण खोज लीजिए, आए अपना बना लीजिए को नया खिचड़ी। तो उस खिचड़ी बनाने से आपका सरकार तो नहीं बनेगी ना जी, नहीं बनेगी। मैं बार बार राजद के लोगों को यही एहसास कराने की कोशिश करता हूँ कि सोच को बदलना होगा, व्यापक सोच को बनाना होगा और सबसे बड़ी बात कि समावेश की राजनीति करनी होगी। परिवार ही तक सब सीमित नहीं रखना होगा और दिखाने की राजनीति नहीं करनी होगी। एक महिला बेचारी धोबी जाति से आती है, रजक नाम है, उसको टिकट देकर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि लग रहा है कि उसके चलते 7-10 पुश्त जितने भी बिहार में धोबी जाति के हैं सबको खटना पड़ जाएगा इनके अंडर में। कोई कपड़ा फीस दिखा रहा है, कोई धोबी नाम से ही संबोधित कर रहा है, कोई तस्वीर लेकर दिखा रहा है कि देखिए हमने किसको दे दिया टिकट। अरे आपका वोटर वही है, बेशरम व्यक्ति, आपका वोटर वही है, आप उसी से वोट लेते हैं, आपका मालिक है और इस तरीके से उस पर एहसान दिखा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन इतना जान लीजिए कि जातिगत जनगणना से बहुत फायदा होगा। मैं भी वही कर रहा हूँ, मेरी भी हो सकता है एक्सपीरियंस, हो सकता है कि पत्रकारिता की कम हो या सोशल नहीं समझ पाता हो तो ना, इंजीनियरिंग नीतीश जी जैसा या लालू यादव जैसा, लेकिन इतना जरूर तय है कि जाति की गणना से इस प्रदेश को जो फायदा होगा वो आज तो नहीं होने वाला है। आज तो राजनीति की आज तो 500 करोड़ का घाटा है। 500 करोड़ छोड़ दीजिए ना, 500 करोड़ से कितना आया गया। आज केवल राजनीतिक फायदा है इसका। भाजपा को रोकने के लिए कुछ दिमाग काम किसी का कर नहीं रहा है। भाजपा भी जिस तरीके प्रचंडता के साथ देश में एकदम आग लगाई हुई है जी, दोनों मतलब एक तरफ जहां हिंदुओं में आग लगी हुई है वहीं मुसलमानों को भी जबरदस्त आग लगाया जा रहा है। किसी तरीके से पोलराइज करके भाजपा अपनी सरकार बना ले रही है और बाकी दलों को, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे लगा कि सरकार एकदम बन गई, अखिलेश की पलट गया। बिहार में देखिए कैसे तेजस्वी की सरकार वालों लगा कि बन गए, पलट गया। आप जातिगत द्वंद्व भी याद कीजिए, भूलिए मत आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं। रणवीर सेना का समय आपको याद होना चाहिए, नक्सलियों और मुठभेड़ आपको याद होना चाहिए, कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते थे। क्यों खत्म होते थे गांव, मुझे बताइए जरा सा। तो क्योंकि पता होता था कि इस गांव में फलाना जाति रहती है जी। यही ना दीजिएगा आप रिपोर्ट कि लीजिए रणवीर सेना जी, इस गांव में इतना रहता है नीची जाति का लोग, जाकर निपटा दीजिए। ये लीजिए नक्सल जी, इस गांव में इतना सवन रहता है, निपटा दीजिए सबको, एक साथ खत्म कीजिए ताकि आंकड़ा एकदम बनाने में गड़बड़ाए नहीं। खैर छोड़िए ये भी बात, हम वापस राजनीतिक मुद्दे पर आ जाते हैं। क्या फजीहत में पड़ गया। सबसे बड़ी बात, जातिगत जनगणना पर भाजपा साथ नहीं है। अभी भी मैंने कहा भाजपा की कुछ शर्तें हैं, शर्तें जान लीजिए ऐसा जी। सबसे पहले मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना हो, भाजपा कह रही है। उसके बाद दूसरा है कि रोहिंग्या मुसलमानों की जनगणना नहीं हो। तीसरा है कि जनगणना हो तो कौन सी जातियां बिहार में अपना जो जनसंख्या है तेजी से बढ़ा रही हैं उनकी भी जनगणना हो। लेकिन सर सवाल तो ये भी है कि जब जनगणना हर साल होती है तो उस जनगणना में हमने देखा है, हमने खुद जनगणना किया है, अब दूसरे के लिए किया लेकिन किया है, उसमें लिखा होता है अति पिछड़ा पिछड़ा मुस्लिम, बाकी यहाँ लिखा नहीं होता है कि सवर्ण है तो आप कॉलम में टिक लगाइए। मुस्लिम और पिछड़ा पिछड़ा में तो टिक लगाना पहले से है, ऑप्शन वाला वो लोग कॉलम जनरेट करेगा वो लोग कि इसमें एक साथ 2000। तो पहले भी भाजपा का ये जो मांग है कि मुस्लिमों की जनगणना होनी चाहिए वो तो पहले से हो रही है उसकी। अब क्या कराना चाहते हैं, चिन्हित करना चाहते हैं क्या कि कौन मुस्लिम। भाजपा डंगा खड़ा करना चाहती है। भाजपा का मंशा थोड़ी है कि जाति की जनगणना हो जाए आराम से। भाजपा का मंशा कि रुके कैसे भी। कोई भी देखिए, सुशील मोदी कह रहे हैं कि एक तरफ की जनगणना होनी चाहिए, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, जो सब कह रहे हैं तेलंगाना में नहीं सक्सेसफुल हुआ। ये भी कह रहे हैं कि कम से कम इस पे 6 महीना 7 महीना रिसर्च करना चाहिए हम लोग को, तब इसको करना चाहिए। नीतीश कुमार जी को तत्काल भूख लगा हुआ है, तत्काल प्यास लगी हुई है, विधायकों की संख्या घटी हुई है, हालत खराब है। मैनिफेस्टो में तो कहीं था नहीं, कभी चर्चा तो कभी किए नहीं। तेजस्वी यादव लालू यादव का मुद्दा चोरी कर लिए और उसको चोरी करके अपने लिए इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि ओबीसी के तो इनका भी वोटर है। आज ओबीसी के मैंने जो कहा जाए उसको प्रताप की वजह से इनका हाल ही हुआ है जी। तो अभी छोड़ के सारा दुनिया अब भाग रहे हैं उसी वोट के पीछे। लेकिन जान लीजिए एक बात,
जातिगत जनगणना पर तो भाजपा किसी तरीके से दब दबाकर सरकार बने बचाने के चक्कर में, क्योंकि तेजस्वी का बार बार नाम ले रहे हैं, इतने चालाक है नीतीश कुमार। और देखिए आप कहिए कि फिर तेजस्वी बेवकूफ है क्या, नहीं वो भी चालाक है। ये बड़ा अजीब तरीके का रिश्ता है, एकदम पूरा मतलब का रिश्ता है इन दोनों का। जब नीतीश कुमार को कोई जाकर व्यक्तिगत तेजस्वी बुलाने नहीं गए थे कि गिरफ्तार में आइए लीजिए लेटर, एक साधारण सा पत्र गया था उनके यहाँ, जैसे सब क्या गया था, और नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि यही मौका है भाजपा पर दबाव बनाने का, चलते हैं उसके। पैदलों चलने के लिए तैयार हो गया, जैसे महादेव के दर्शन कर जाते रहे, पैदल सूर्य पहाड़ चढ़ गए, अब पैदल वापस आ गए, और उसके बाद 10 बार मुलाकात कर लिए वही व्यक्ति लड़के से जिस लड़के को सदन में वो अपने जूता के बराबर समझते हैं जी। क्या कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता है जी, तुम्हारा क्या ज्ञान है, इसको कुछ आता है, तुम अपने बाप से हाँ बाप से पूछ क्या, अरे ऐसे होता है क्या। वहां लगता है कि नीतीश सामंतवादी तरीके से तेजस्वी को डील करते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो कैसे तेजस्वी को, बबुआ है मेरा, आओ गोदी में बैठ जा बबुआ, बैठा के तुम साथ में लो खा लो, तुम इफ्तार कर लो, हम करें, दोनों में से कोई मुस्लिम नहीं, इफ्तार हो रहा है। अब मुस्लिम बेचारा बैठा हुआ है सिद्दीकी मंच पर, ओकरा बुलेबो नहीं किया कोई कि तनी जला दे भाई तू लालटेन जलाने के लिए बुला भी देंगे, लेकिन दीवा जलाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि उसमें फोटो खिंचाता है जी। सब राजनीति देखिए, समझने वाले लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग मंद बुद्धि हैं जो कभी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, फलाना के नाम पर, ढिमकाना के नाम पर पोलराइज होंगे ही। उन्हीं के चलते समाज भी बर्बाद है, उन्हीं के चलते राजनीति ऐसे राजनीति की जो है बिहार में मौका परस्त जीवित है आज जी। और इसी वजह से नए नए जो समीकरण है गढ़े जाते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, भाजपा का एजेंडा बिहार में है, उसने नाप लिया है कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ है, और किशनगंज ने उसके आसपास के इलाकों में भाजपा ने एक इंटरनल सर्वे भी कराया है। आपको बता, मैंने कहा था आरएसएस का सर्वे हुआ है जी। सर्वे में उन्होंने निकाला है कि किशनगंज के एरिया में जो खास मुसलमान बांग्लादेश से आके बस गए हैं वो वोटिंग को इंटरफेयर कर रहे हैं जी। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वोट जो है वो पोलराइज हो जा रहा है एक तरफ, और इसीलिए आज ओवैसी के 5 विधायक बिहार में जीत गए हैं। राजद है, कांग्रेस है, पप्पू यादव है, सारी पार्टियां हैं मुकेश सहनी से लेकर मांझी तक की, लेकिन वोट किसको दे रहे हैं? ओवैसी को, क्योंकि सबको पता है सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है। जैसे भाजपा सेपरेटिस्ट है कि हिंदू अलग रहेगा, मुस्लिम अलग रहेगा, वैसे ही उनका भी है एजेंडा। तो आप हर एक्शन का रिएक्शन होता है, भाजपा इधर एक्शन करती है, रिएक्शन में ओवैसी के विधायक जीतते हैं, और बीच में ये लोग बाबा जी के ठुल्लू हिलाते रहते हैं। तो इन लोगों को भी तो चाहिए वोट जी, तो ये लोग भी जाति के नाम पर बांट दो। अंग्रेजों ने बांट दिया हमारे देश को, बांट दिया, उससे कोई फर्क पड़ा? आगे चल के पड़ा, आगे चल के हमारा देश अलग अलग विभाजित हो गया, पाकिस्तान अलग, हम अलग। रोज लड़ाई है, रोज की लड़ाई है, कभी उधर से ढेला फेंक देता है, कंघी फेंक देता है, रोज चलता है। अब इसी तरीके की लड़ाई ये नया जो एगो अंग्रेज हर गांव में होने जा रहा है। अरे गांव में है, अहिर टोला उधर है, बाभन टोला उधर है, राजपूत टोला उधर है, बना हुआ है। और तो मैं कुछ नीची जातियों का नाम तक नहीं लेना चाहूंगा, कैसे से नाम रखता है लोग, है जी, नाम ले ही लेता हूं, बोलने में क्या दिक्कत है? डोमखाना उधर है, चाहिए। कितना खराब लगता है सुनने में कि साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे समाज में लोग साथ में नहीं रहते थे? क्या सनातन में सबका नाम नहीं लिखा हुआ है? सब जातियों का लिखा हुआ है ना, ये एक साथ कोएग्जिस्ट करते थे। लेकिन अब जब इन्होंने ये ला दिया है तो भाजपा भी गेम खेल गई है कि जातिगत जनगणना होगी तो साथ ही साथ मुसलमानों नहीं, वो तो 3 शर्त ही है, लेकिन फिर जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनेगा जी। और इन्हीं के देखिएगा, मैं आपको लिखित दे रहा हूं, ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन आंकड़ों का ही उपयोग करके बिहार भाजपा कहेगी कि देखिए इन जातियों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है तेजी से, इन जातियों में जनसंख्या नियंत्रण कानून करना पड़ेगा, जनसंख्या लाना पड़ेगा, इनका कानून करेंगे। और कब का होगा? नीतीश मान जाएंगे? आज नीतीश कुमार का बयान सुनाइए आप लोगों को। आज नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर डिस्कस नहीं। ऐसा है ना कि मतलब कुछ बच्चे स्कूल में होते हैं, जब आपके क्लास में तो सब पीरियड होता है केमिस्ट्री से लेकर हिस्ट्री तक, लास्ट में वो याद होगा पीटी क्लास होता है जी। वो पूरा क्लास में कहीं नहीं दिखेगा आपको, लेकिन पीटी क्लास में पूरा इंटरेस्ट लेता है। वही नीतीश कुमार का हाल है, वो पूरा शुरू से तक चला रहा ना कि समान नागरिक कानून, ट्रिपल तलाक, सीएनआरसी, उसके बाद ये जनसंख्या नियंत्रण, कोई इंटरेस्ट नहीं। लास्ट में पीटी पर दम तैयार है जी, फुल एकदम फॉर्म में, बिना खानों के खेलेगा जी। यही बात है, और कुछ इसे समझाने का और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। मैं भी यही हूँ, दर्शक भी यही, दर्शकों को बहुत बुरा लग रहा है अंदर से कि नमन जैसा डॉक्टर साहब ऐसे काहे बोल रहे हैं, ऐसे क्यों पलट गए, इतना बेवफा क्यों हो गए हम लोगों से। देखिए मैं बात तर्कसंगत ही करूंगा, तर्क से अलग नहीं हट सकता हूँ जी। गलत होगा मैं माफी मांगूंगा, मैं बड़ा मठाधीश नहीं हूँ,
कि बड़का एकदम 5 लाखवा चैनल खोले हुए हैं 5 करोड़ का, कि एकदम ये पहला ही पैसा सर, एकदम सर बोल देते हैं अभी, वो नहीं चलता है हमारे यहाँ। जो मैं सोचता हूँ समझता हूँ, जो दिन भर हम लोग डिस्कस करते हैं, खबरों का जो पैटर्न देखते हैं, आप भी मेरे साथ बैठते हैं रोज, हमने आप भी उतना मेहनत करते हैं, मैं भी करता हूँ, और फिर हम बैठते हैं और चर्चा करते हैं और दिल खोल कर बोलते हैं जी। क्योंकि पत्रकारिता से ज्यादा ये हमारे लिए हो गया है ईमान की बात। जी। अब स्पष्ट जनता के सामने बात रख देते हैं, उनको पसंद आया तो ठीक है, 10 गाली दीजिए, जब होगा तो अपने कहते हैं आप आके कि नहीं आपने कहा था ऐसा हुआ था। आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि जनसंख्या जिस तरह से सवर्णों को आरक्षण मिला एक लॉलीपॉप, वैसे ही अब जनगणना होके ये भी लॉलीपॉप पे मिल रहा है, सर्वे हो रहा है, याद रखिए सर्वे हो रहा है, जनगणना नहीं हो रहा है। इस फिर मत पड़िएगा कि जाति गिना जाएगी, आप जाति अगर आपको पता चलेगा हम 50% है तो आप बहुत मजबूत हो जाएगा। वही गोतिया से लड़ाई है आपका, याद रखिए, वही जात का है, वही पड़ोसी से लड़ाई आप ही के जात का है, वही ससुराल वालों से लड़ाई जो आप ही के जात हैं। देख लीजिए कितने ब्राह्मण, कितने हिंदू मुसलमान से लड़ते हैं जी रोड पर। जब तक दंगा नहीं हो तब तक कोई पता चलता है क्या? जी नहीं। 7 बड़े खाते लीची खरीद रहे हैं, वहां मुसलमान लीची बेच रहा है, खा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, पूछ नहीं रहे बेटा से कि तुम्हारी जात क्या है। आज सरकार का हिम्मत होगी जात पूछेगा? आपके क्या मैं कहूं, आपके कमजोरी की वजह से हो रहा है। आपने इतने कमजोर गठबंधनों से बड़ी हुई सरकार आप बनाते हैं। किसी एक को मेजोरिटी, अरे तेजस्वी को ही मेजोरिटी दे दीजिए 5 साल, फिर 5 साल नीतीश को दे दीजिए, फिर 5 साल भाजपा को दे दीजिए। कम से कम पता तो चले कि कौन किसके बारे में सोचता है, कौन सब समाज को साथ लेके चलने की बात करता है। ऐसे तो खिचड़ी बन जा रही है, भाजपा कुछ बोल रहा है, नीतीश कुमार कुछ और बोल रही है, तेजस्वी यादव बीच में घंटी हिला रहा है जी। तो ऐसी स्थिति देखिए, मैं बता दूं, सरकार तो बिहार में गिरनी ही है, ये तो तय है। जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन तय हो गया था कि कब जाना है इसको जी। लेकिन कभी यूपी चुनाव, कभी बंगाल चुनाव, कभी जातिगत जनगणना, ये पेच धीरे 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 फंसता है, और फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उसको, तू कभी पीछे हट जा, कभी हम पीछे हट जाए, मैनेज कर लिया जा रहा है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है। कभी तो सामने सामने होगा, कहियो तो कोर्ट कचहरी होगा ना फाइनल, कहियो तो फैसला आएगा ना इस पे, वही बात है। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री भले ही भाजपा को मना लिए हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर अब भाजपा हर उन मुद्दों को साथ लेकर खड़ी है जिन पर नीतीश कुमार राजी नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि इन सभी मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के बीच में जो एक बार फिर से बड़ी लड़ाई होगी और तलवारें खींच चुकी है। इंतजार करना होगा एक बार फिर से कब इस मामले पर बयानबाजी तेज होती है। फिलहाल के इस पंचनामा में